बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 का छठा लेक्चर है और हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, 11, 12, 13, बी इज़ इक्वल टू 12, 13, 14, 15, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। नंबर 1, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फर्स्ट हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू 10, 11, 12, 13, बी इज़ इक्वल टू 12, 13, 14 एंड 15। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 10, 11, 12, 13 यूनियन 12, 13, 14, 15। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिए जाएंगे लेकिन रिपीट कोई नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 नंबर 1 रिजल्ट है। और राइट हैंड साइड लेते हैं, बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू 12, 13, 14, 15 यूनियन 10, 11, 12, 13। तो इस हिसाब से बी यूनियन ए विल बी इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिजल्ट नंबर 2 आ जाएगा। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस हिसाब से हमने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को मुकम्मल कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, 11, 12, 13। इंटरसेक्शन आ जाएगा 12, 13, 14, 15। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 12, 13। ये रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 12, 13, 14, 15। इंटरसेक्शन 10, 11, 12, 13। तो बी इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू 12 और 13। रिजल्ट नंबर 2 आ जाएगा। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड पॉजिटिव एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स लेस देन 20, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले नंबर 1 में ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सोल्यूशन पे आते हैं, तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। ये लिखा हुआ है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। और सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर लेस देन 20, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। और सेट बी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और ये प्राइम नंबर हैं लेस देन 20, और ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 है। अब फर्स्ट लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15 है। यूनियन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15 हो जाएगा। 17 और 19 भी इसी में शामिल किए जाएंगे और ये पहला रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि बी यूनियन ए है, और बी यूनियन ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यूनियन 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15 है। और बी यूनियन ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15, 17 और 19 शामिल किए जाएंगे। ये रिजल्ट नंबर 2 बनेगा। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। इसी का पार्ट नंबर 2 लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15, इंटरसेक्शन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13 बनते हैं। रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं, और राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, विच विल बी इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 15। तो इस हिसाब से रिजल्ट नंबर 2, जो कि बी इंटरसेक्शन ए है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 नंबर 2 आ जाएगा। और फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मुकम्मल ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, बी की एंट्रीज में है 5 6 7 8, सी इज इक्वल टू 3 4 5। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ए यूनियन बी कर दिया इकट्ठे, यूनियन सी अलग, ए यूनियन बी और सी की यूनियन कंबाइन कर दी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी लेते हैं, 1 2 3 4 5 यूनियन 5 6 7 8। तो 1 से लेकर 8 तक ये ए यूनियन बी बन जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी है, 1 2 3 4 अप टू 8 यूनियन 3 4 5। तो ये आ जाएगा रिजल्ट ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। सबसे पहले बी यूनियन सी लेते हैं, 5 6 7 8 यूनियन 3 4 5। तो ये बनेगा 3 4 5 6 7 8। इसके साथ ए कंबाइन कर देते हैं, इसकी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 यूनियन 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये रिज़ल्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रिज़ल्ट नंबर 2। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की जानिब। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 5 6 7 8। तो ये इंटरसेक्शन जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम सी को कंबाइन कर लेते हैं इसकी इंटरसेक्शन को, 5 इंटरसेक्शन 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा एलिमेंट, और ये 1 रिजल्ट। राइट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 3 4 5। तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी 5 के बराबर आ जाएगा। इस हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 5, और ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। रिजल्ट नंबर 2 फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन गए। इसी का पार्ट नंबर 2 है, x इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 है, y इज इक्वल टू 12 13 14 15 16 17, z इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 8। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन साबित करना चाहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल नहीं बल्कि x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x यूनियन y, और फिर z की यूनियन है, x y की यूनियन लेते हैं, 9 10 11 12 13 यूनियन 12 13 14 15 16 17, 9 10 11 अप टू 15 तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। x यूनियन y, अब यूनियन z लेते हैं, 9 10 11 अप टू 17 तक पहले था, अब यूनियन लेते हैं 0 1 2 3 अप टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z 0 1 2 3 अप टू 17 तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ये रिज़ल्ट नंबर 1 होगा। राइट हैंड साइड लेते हैं, x यूनियन y यूनियन z हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल y यूनियन z लेते हैं, 12 13 14 15 16 17 है, यूनियन है 0 1 2 3 अप टू 8 है। तो y यूनियन z बन जाएगा 0 1 2 3 4 अप टू 8 आ जाएंगे। आगे हमारे पास 12 13 14 15 16 एंड 17 आ जाएंगे। x यूनियन y यूनियन z, तो ये इक्वल हो जाएगा 9 10 11 12 13, और यूनियन आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू 8। फिर आगे हमारे पास 12 13 14 15 16 17 तक आ जाएंगे। x यूनियन y यूनियन z आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू 17 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये रिज़ल्ट नंबर 2 बनेगा। फ्रॉम रिज़ल्ट 1 एंड 2 x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y और z की यूनियन इकट्ठे कर दी,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पे। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। लेफ्ट हैंड साइड आप लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई लेते हैं, 9 10 11 12 13 है, इंटरसेक्शन 12 13 14 15 16 17। तो ये आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा, 12 13 आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। और अब जेड को शामिल कर रहे हैं, 12 13 इंटरसेक्शन 0 1 2 3 अप टू 8। यहाँ कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी बन जाएगा, रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो यह आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड आ जाएगा। तो वाई इंटरसेक्शन जेड 12 13 14 15 16 17 इंटरसेक्शन 0 1 2 3 अप टू 8 आ जाएगा। वाई इंटरसेक्शन जेड जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब आप आते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो ये हमारे पास आता है 9 10 11 12 13। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। और ये रिज़ल्ट नंबर 2 फ्रॉम रिज़ल्ट 1 एंड 2 एक्स यूनियन वाई एक्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू बराबर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे।